हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये मुझे भी पता नहीं है, बस मुझे नाम पता है। तो आगे आगे मैं आपको सब बता दूँगी। अभी तो चलो चलते हैं। वैसे तो हमें जल्दी निकलना चाहिए था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, पर तब भी हम 10 बजे तक तो निकल ही गए। बच्चों के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इतनी गर्मी में ट्रैवल करना, पर बच्चे खुश हैं। देखिए अभी तो स्टार्ट ही हुई है जर्नी। जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं वो नेशनल हाईवे बन रहा है, तो बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। बहुत ही धूल मिट्टी हो गई है, इसलिए जब भी कोई गाड़ी क्रॉस होती है ना, ऐसा लगता है धूल का सैलाब आ गया है। तो सारी जो विंडोज़ हैं उनको क्लोज़ करना पड़ता है। तो अभी तक तो अच्छे खासे बचे हुए हैं हम धूल से। और ये पहुंच गए हैं हम धर्मपुर। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तहसील है। और देखिए जो नदी से थोड़ा कम बोल सकते हैं, तो एक खड्ड बोलते हैं इन्हें, इसके ही आसपास ये बसा हुआ है, एक शहर है छोटा सा। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं पहाड़ी पे। और यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके थे कि बॉटल्स में नेचुरल जो रिसोर्स होता है पानी का, वहाँ से पानी भरेंगे। तब तक आगे जाके मैं थोड़ा सा व्यू कैप्चर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि भाई ने बोला मेरे कि जाओ आगे, आगे से बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। और नीचे देखिए एकदम ऐसे घाटी है, यहाँ से गिर गए ना नीचे तो कुछ नहीं बचने वाला है। तो अभी के लिए ये व्यू है और गाड़ी अब आने वाली है। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से भी व्यू बहुत ही सुंदर है। तो ये उसका छोटा सा ही पार्ट है। अभी अभी हमें इस पहाड़ी को पार करके और भी दूसरी पहाड़ियों के टॉप पे एक मंदिर है, वहाँ जाना है। तो अभी हम जो लिंक रोड है वहाँ से भी एक और रोड ले लिया है हमने उस पहाड़ी के टॉप पे जाने के लिए। और ये बहुत ही कच्चा सा रोड है, पत्थर है। और जो ये पाइन ट्रीज़ होते हैं इनके जो पत्ते होते हैं सूखे हुए वो गिरे हुए हैं, तो स्किट होने का काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो 13 किलोमीटर बोल सकते हैं हम ऊपर को आए इस रोड पे। और ये आए हम लगधार से। तो अभी देखिए ये छोटा सा एक प्लेन एरिया है, यहाँ गाड़ी खड़ी हो गई है। गाड़ी की हालत भी बहुत ख़राब हो गई है धूल मिट्टी से। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर मंदिर की तरफ। और ये है मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ बहुत बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, और सामने शिवजी भगवान जी की भी है, उसे हम आके देखेंगे। अभी हम यहाँ से पैदल सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर मंदिर जाएंगे। और इतनी अच्छी हवा चली हुई है, ठंडी ठंडी, लग ही नहीं रहा है कि ये गर्मी का मौसम है। हाँ, अगर धूप में चलते हैं तो लगता है, पर देखिए रास्ता ही ऐसा है, इतनी छाया है, इतने घना जंगल है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये सब कुछ देखने के साथ साथ दोस्तों मैं अपनी हालत भी आपको दिखा देती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने की मुझे आदत नहीं रही है इतनी, और सांस फूल रहा है। तो मज़ा भी आ रहा है क्योंकि इतनी ठंडी हवा जो चल रही है। थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से प्लेन एरिया आता है। यहाँ ये बिल्डिंग सी बनाई हुई है, इसके अंदर जैसे भंडारा वगैरह करते हैं या कीर्तन होता है उसके लिए है ये बना हुआ, अभी बंद है। थोड़ी सी और स्टेयर्स चढ़ने के बाद यहाँ आराम से बैठा जा सकता है, बातें की जा सकती है। और ऊपर जाके एक शेल्टर बना हुआ है जहाँ शूज़ वगैरह उतार सकते हैं आप, पर हमने नहीं उतारे, हम और ऊपर जाके उतारेंगे क्योंकि ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो गई हैं। और यहाँ से फाइनल जो एंट्री होती है, माता का दरबार सामने दिख रहा है ऊपर। तो चलिए चलते हैं। हमारे यहाँ हिमाचल में ज़्यादातर मंदिर बिल्कुल टॉप पे ही बने होते हैं। तो जब भी घंटी की आवाज़ इधर उधर के गांव में जाती है, लोग ऐसे हाथ जोड़ के नमन करते हैं क्योंकि ये भगवान की ही ऐसे आवाज़ की तरह लगती है। तो चलिए अब ऊपर बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल टॉप पे ये है, छोटा सा एक मंदिर है और ये जनेत्री माता है। और जिस पहाड़ी पे हम आए हैं इसको जनेत्री धार बोलते हैं, धार मतलब पहाड़ी। तो अभी हम पहुँच गए हैं ऊपर और इतनी तेज़ हवा चली हुई है, आप देख ही सकते हैं सारे झंडे। और ये हवा गर्म नहीं है, ठंडी ठंडी शीतल हवा है। और सामने का व्यू ब्रेथ टेकिंग है। यहाँ से आप देखेंगे ये जो पर्वत, जो श्रेणियाँ आपको दिख रही है, ज़्यादा इनमें पेड़ वगैरह दिखेंगे नहीं, पर ये जो मंदिर के नीचे थोड़ी सी जगह है, बहुत ही घना सा एक जंगल है, हरे भरे पेड़ हैं। और देखिए जो माता के मंदिर होते हैं वहाँ झंडे ही झंडे लगे होते हैं। और साथ में जो शादियों की वरमाला वगैरह होती है या चूड़े वगैरह होते हैं वो भी यही लटकाए जाते हैं। तो इस तरह इसकी शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पुजारी जी भी आ गए हैं।
मुझे ऐसा लगता है जो इस मंदिर के साथ में बिल्डिंग है वो उनका घर है। जो पुजारी होते हैं वो मेरे ख्याल से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं बनना चाहते तो कोई और भी बन जाते होंगे, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको। तो आ गए हैं पुजारी और बहुत अच्छे से हमने पूजा कर ली और उसके बाद थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी की है और ऐसा लग रहा है कि मतलब यहीं बैठ जाएं। और इस मंदिर को देखेंगे ना, कुछ अलग तरह से बना हुआ है। ये ऊपर जो छोटे छोटे लटके हुए हैं ये हवा की वजह से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्लेजेंट सी साउंड आ रही है इससे। तो जब भी मैं ऐसे ऐसे प्लेसेस पे आती हूँ मुझे मम्मी ही लेके आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कितनी ही ऐसी जगहें हैं हमारे ही घर के आसपास इतनी सुंदर सुंदर जो मैंने कभी देखी ही नहीं है। और ये मैं दूसरी बिल्डिंग की बात जो मैं कर रही थी वहाँ हम खड़े हो गए और इसके सामने देखिए कितना घना जंगल दिख रहा है सामने वाली पहाड़ियों पे। तो यहाँ कोई भी घर नहीं है, पर हाँ पशु पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए तो बहुत अच्छा घर है। इधर शांति में रहते होंगे और ठंडे ठंडे में भी रहते होंगे। तो यहाँ से देखिए कितनी सारी पहाड़ियाँ दिखती हैं हिमाचल की, मोस्टली मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट मंडी की ही होंगी। तो हम नीचे आ गए हैं पौड़ियाँ उतर के और अभी हम इस साइड जा रहे हैं। वहाँ देखिए सामने से हमने पौड़ियाँ चढ़ी थी और यहाँ भी एक प्लेन ग्राउंड है। तो यहाँ मेला लगता है, माता जी के मंदिर में हर साल मेला होता है, इधर उधर के देवी देवता आते हैं। और जब यहाँ हम फ़ोटो ले रहे थे शिवजी भगवान की मूर्ति भी है देखिए यहाँ की। ये पेड़ मुझे बहुत ही अलग सा लगा, छोटू सी हाइट का है पर ऊपर जाके इतना घना पत्तेदार है और नीचे आप बैठ जाएं एक भी आपको मतलब वो किरण नहीं आएगी सूरज की, इतना ज़्यादा इसने छाया कर रखी है। तो तब फील ज़्यादा होता है कि देखिए हमारी मदर नेचर कितनी ज़्यादा सुंदर है, हमारा ख्याल रखती है, तो हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पास में ही एक छोटा सा शेल्टर बना हुआ है तो हमने अपनी चटाई बिछा दी है और अब हम करेंगे मिलके लंच। अच्छा हुआ हमने घर से लंच पैक करके लाया हुआ था, थैंक्स टू माय भाभी। तो उन्होंने लंच भेजा हुआ था तो हमने कर ली पेट पूजा। अदरवाइज़ तो देखिए बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम उतर रहे हैं वो ऊपर की जो पहाड़ी है, हम नीचे जा रहे हैं और रास्ते में ही एक बहुत ही बढ़िया जगह आती है तो ये दिखाना तो ज़रूर बनता है। और ये है एक रेस्ट हाउस जो एचपी गवर्नमेंट के अंडर है और यहाँ जो साथ में आप देख रहे हैं ये केयर टेकर के लिए है, एक रूम होगा उनके लिए और साथ में किचन है, स्टोरेज है और सामने वॉशरूम्स हैं। और यहाँ कुछ बन रहा था बड़े टाइम से, भाई ने बताया, पर ये बन ही नहीं पाया क्योंकि देखिए इतने बड़े जंगल को क्रॉस करके ऊपर सामान लाना बहुत मुश्किल होता होगा। तो चलिए हम चलते हैं नीचे, जो रेस्ट हाउस है उसको देखते हैं। वैसे तो ये बंद है और केयर टेकर यहाँ है भी नहीं, इतने जंगल में वो क्या ही करेंगे आके। पर आप इस रेस्ट हाउस को मतलब रूम्स हैं इसके बुक कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट साइट पे आपको मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते दाम पे। भाई ने बताया मे बी 100 200 300 ऐसे ऐसे ही इसके प्राइस रहते हैं। पर ये देख लीजिएगा कि जंगल में है और दिन में तो जा सकते हैं बाहर, मे बी रात में थोड़ा सा डर लगे, पर बहुत ही शांति भरी जगह है। यहाँ घूमते हुए मुझे वो ख्याल आ रहा था कि जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, हॉरर मूवीज़ स्पेशली, उसमें इस तरह के घर दिखाए जाते हैं जैसे पुराना टाइम दिखाना हो। और ये देखिए जो पत्थर यूज़ किया गया है वो यहीं से ही पहाड़ी से ही काट के लिया हुआ है। काफ़ी ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें उनको काट के इस तरह के पत्थर निकाले जाते हैं। इस पहाड़ी को जब आप नीचे से देखते हैं आप ये नहीं सोच पाएंगे कि इस तरह की एक जगह होगी, इतनी प्लेन जगह होगी, वहाँ इतना अच्छा एक घर बना होगा, लगता ही नहीं है, कहीं से दिखेगा ही नहीं। और यहाँ एक खिड़की के ऊपर लिखा हुआ था जनेत्री और साथ में 5844। तो ये नंबर पता नहीं रेस्ट हाउस नंबर है या जिस हाइट पे ये रेस्ट हाउस बना हुआ है वो है। तो यहाँ से आगे थोड़ा सा मैंने सोचा मैं भी फ्रेम में खुद को लाऊं, इतनी सुंदर जगह में अगर मैं ना आऊँ। और मम्मी देखिए लाइव चले हुए हैं फेसबुक पे। तो अभी हमारा जाने का टाइम आ गया है, यहाँ से काफ़ी देर लगेगी हमें घर तक पहुँचने के लिए और ऑलरेडी 3 बज चुके हैं मेरे ख्याल से। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो तब भाई ने बोला कि यहाँ आगे जाके देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आगे जाके देखा तो वो बता रहा था कि ड्रेनेज किस तरह करते हैं, किस तरह नालियाँ बनाते थे उस टाइम, तो वो दिखाया।
फिर हम यहाँ से चल दिए और बहुत ही सेफ़ली हम नीचे उतर गए और नीचे पहाड़ी के बिल्कुल बॉटम पे एक स्टेशन है, वहाँ रुक गए हैं। ये स्टेशन का नाम है कांडापतन। मैं पहली बार आई हूँ पर मैंने नाम काफ़ी सुना हुआ है। यहाँ साथ ही में देखेंगे ब्यास नदी बह रही है और यहाँ वाटर का प्लांट है। यहाँ से काफ़ी गाँव को, जगहों को पानी जाता है। और ये देख लीजिए ब्यास नदी है और यहाँ एक ही बोट है, तो हमने सोचा थोड़ी सी बोटिंग भी कर लेते हैं। बच्चों का शौक़ रहता है ना। अभी शाम का टाइम है, सूरज ढल रहा है और सूरज की रोशनी अभी भी है पर वो गर्म फील नहीं हो रही है। और चलिए अब बोटिंग करते हैं हम। ये जो ब्यास नदी है इसको बस क्रॉस करेंगे, उस साइड जाएंगे और थोड़ा सा वहाँ घूमेंगे और फिर से वापस आ जाएंगे। वैसे तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है पर चलो थोड़ी सी बोटिंग तो कर ही सकते हैं। इस पूरे ट्रिप पे ऑनेस्टली मैंने नमन को काफ़ी मिस किया। वो स्कूल गया है, मेरे भाई का बड़ा बेटा, पर वो खूब मज़े करता है। हाँ, उसको संभालना भी बहुत चैलेंजिंग है पर मज़े भी आते हैं। नदी के इस पार बहुत ही रेत है और इतनी गर्म है कि पाँव ही जल गए। इस नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और इसे हमने फिर से क्रॉस कर लिया और हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव जी के मंदिर। और ये जगह जो है मानी जाती है मिनी हरिद्वार, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पांडव यहाँ अपने अज्ञातवास के दौरान आए थे और वो यहाँ 2.5 पौड़ियाँ बना रहे थे जैसी हरिद्वार में हैं। तो ये हरिद्वार होता पर वो पौड़ियाँ अधूरी रह गई और वो यहाँ से चले गए। पर वो पौड़ियों के निशान बोलते हैं, मतलब पुराने जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि इस नदी जो व्यास नदी है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। हमने भी यहाँ जल चढ़ा लिया, पूजा कर ली और मैंने देखा कि यहाँ एंट्रेंस पे एक कछुआ है। उसकी स्टोरी मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चली, कभी पता चलेगी तो बताऊँगी। तो ये हमारा था आज का टूर जो हमने पूरी तरह से एंजॉय किया और बहुत मज़ा भी आया। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। कुछ नई नई चीज़ें आपने भी देखी होंगी मेरी तरह। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। Bye bye and take care.